श्री शिवाय नमस्ते भीम। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी 2 अगस्त को 2024 को सावन शिवरात्रि के उपलब्ध में ऑनलाइन पूजा कराने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन पूजा अभिषेक जो होने वाला है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पिछले साल जिन लोगों ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया था, उनको इस साल तक क्या मिला गया है, तो ये सिर्फ आपको वही बता सकते हैं। पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने पिछले साल पूजन किया होगा, उसको इस साल तक भगवान से क्या उन्होंने कल्पना की नहीं होगी, उससे ज़्यादा उनको मिला है। ये ज़रूरी है। ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पहली बार करने वाले पर दोस्तों, उनके मन में ना जाने कितने तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि भाई ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी पूजन विधि क्या है, और इससे ही जो है बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के इससे जुड़े हुए निकल कर आ रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे वो पता लगती जाएगी। आपको इस पूजन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूजन को ऑनलाइन पूजन विधि है, लाइव वो हमारे चैनल पर भी चलने वाली है, पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी चलने वाली है और आस्था चैनल पर भी चलने वाली है। पर इससे पहले जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पार्थिविक शिवलिंग कैसे बनाना है, जो प्राथमिक शिवलिंग बनाने की विधि होती है, वो भी पंडित जी ने बताई हुई है। इसी के साथ में जो पूजा सामग्री है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप पहले वाली वीडियो में जाकर पूजन सामग्री नोट कर सकते हैं। नोट कर लो, उस पूजा सामग्री से लाने को तैयार हो जाओ। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हम आपको इस सावन शिवरात्रि के दिन जो आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं, उसके लिए आपको जो प्राथमिक शिवलिंग है वो कैसे बनाना है, क्योंकि पंडित जी ने ये बात आपसे साफ साफ बोल दी है कि पंडित जी सिर्फ आपको पूजन कराएंगे। प्राथमिक शिवलिंग आपको पहले से बनाकर रखना पड़ेगा और इस बार की जो पूजन है वो शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी। 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि के दिन शाम 7 बजे से ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू हो जाएगा। पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर और आस्था चैनल पर, टीवी पर और यूट्यूब चैनल पूरा ऑनलाइन चलेगा। तो इसके लिए दोस्तों, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको बता दें, प्राथमिक शिवलिंग बनाकर बिल्कुल तैयार करके रखना है। तो उस प्राथमिक शिवलिंग को बनाने की विधि क्या है, तो इस वीडियो में हम जानते हैं। तो देखिए, पहली चीज़, प्राथमिक शिवलिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ऐसा शिवलिंग जो मिट्टी से बना हुआ है, वही शिवलिंग आपको जो है इस दिन बनाना है। देखो, शिवलिंग कब बनाना वो भी सुन लो। जब आपकी पूजन शुरू हो रही हो, उससे कुछ समय पहले ही आपको शिवलिंग बनाना है। ऐसा ना करें कि आप सुबह से शिवलिंग बनाकर रख ले और आपको पूजन शाम को करना है। रख सकते हैं, पर वो सही नहीं रहेगा। हम आपकी पूजन से कुछ समय पहले ही जो ये प्राथमिक शिवलिंग बनाकर तैयार करेंगे, भाई बनाकर तैयार कर लेंगे, आप सुन लेना। तो देखो, शाम को 7 बजे ये पूजन शुरू होगी, तो लगभग 5 बजे आप या 6 बजे अपना प्राथमिक शिवलिंग बनाना शुरू कर देना। जो आपकी पूजन सामग्री है वो पहले ही तैयार करके रखना। बस प्राथमिक शिवलिंग है जो वो आप लोगों को कुछ समय पहले बना करके रख लेना है। दोस्तों, प्राथमिक शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, वो आप सभी लोग भी जानते हैं कि मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। पर ज़रूर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें इस प्राथमिक शिवलिंग को बनाने के लिए कौन से रंग की जो मिट्टी होगी वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी अलग अलग तरह की होती है। तो वैसे में दोस्तों, इसलिए कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जो वैश्य है वो पीले रंग की जो मिट्टी होती है उससे प्राथमिक शिवलिंग बनाएंगे। जो क्षत्रिय है वो लाल रंग की मिट्टी से प्राथमिक शिवलिंग बनाएंगे। जो शुद्ध है वो काली रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे।
ठीक है, वैसे ये पंडित जी ने बात बताई हुई है इसलिए हमने आपको बता दी। इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजा करने वाले हैं, उसमें आपको जो मिट्टी मिलती है आप उसी मिट्टी से कर सकते हैं। विशेष रूप से काले रंग की मिट्टी होगी वो ले सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हमें जो मिट्टी यहाँ पर लेना है, आप मिट्टी कहाँ से लाओगे? तो देखो, प्राथमिक शिवलिंग बनाने की जो मिट्टी है ये आप अपने मतलब गमले होते हैं आप वहाँ से ले सकते हो। मतलब मिट्टी है प्राथमिक शरीर बनाने के लिए, शिवलिंग बनाने के लिए क्या कहीं से भी आप मिट्टी ले सकते हो। पर याद रखिएगा, जो मिट्टी होनी चाहिए वो शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप लोग बाहर नहीं जा सकते, आप घर पर ही मिट्टी लेना चाहते हो तो आप अपने घर की जो ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है और शुद्ध ज़मीन है, वहाँ पर अच्छी मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। या तो आपके घर में जो गमला है जिसके अंदर आपने पौधा लगाया हुआ है, जिसके गमले को किसी भी गमले में कोई भी चीज़ जो है गमले में आप लोगों को थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है। प्राथमिक शिवलिंग के लायक मिट्टी से आपको प्राथमिक शिवलिंग बन जाएगी। मिट्टी निकालने का तरीका आपको पता लग गया है कि मिट्टी आपको ऐसी जगह से लेकर आनी है जहाँ पर मिट्टी शुद्ध हो, ठीक हो, और चाहे फिर आपके घर का गमला क्यों ना हो, फिर वो आपके घर के कियारा क्यों ना हो या कहीं से भी, पर मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। जहाँ पर कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी रंग की मिट्टी हो, आप वहाँ से मिट्टी ले आके प्राथमिक शिवलिंग बना सकते हैं। जो काले रंग की मिट्टी होगी वो लेकर के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर अब आप लोग मिट्टी लेकर आए हैं तो देखो, आप लोग अपने घर में प्राथमिक शिवलिंग बनाने की जो मिट्टी ला रहे हैं, जिस दिन भी लाओ, मतलब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई जिस दिन हमें प्राथमिक शिवलिंग बनाना है उसी दिन एकदम से जो आप प्राथमिक शिवलिंग की मिट्टी लाओ। आपको यह उस समय वो मिट्टी पहले लेकर के आना होगा। आप चाहो तो 1-2 दिन पहले ही मिट्टी ले आकर के वहाँ रख सकते हो। अगर 2 अगस्त के दिन ही सुबह सुबह लाकर भी रख सकते हो। जब भी आप लोगों जो अपने प्राथमिक शिवलिंग के लिए मिट्टी है वो ला रहे हो, अपने घर में अपने घर के गमले से निकाल रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस मिट्टी के अंदर आप लोगों को उस मिट्टी के अंदर में गंगा जल छिड़काव करना है। मतलब आपने उस मिट्टी को प्राथमिक शूल के लिए निकालना है। बाहर से लेकर आए हो तो अपने घर के अंदर से जो सबसे पहले उस मिट्टी का आपको शुद्धताकरण करना होगा। शुद्धताकरण करने के लिए आपको गंगा जल छिड़कना होगा। उस गंगा जल से जो कुछ बूंदे जो इस मिट्टी के ऊपर छिड़क सकते हैं, मतलब छिड़क सकते हैं। अगर गंगा जल ना हो तो आप लोग एक मतलब लोटे के अंदर में थोड़ा सा दूध डालकर उस में पानी डालकर फिर इस मिट्टी का शुद्धिकरण कर सकते हो। वो भी ना हो तो फिर एक लोटे में जल भरकर उसके अंदर एक बेलपत्र डालकर उस जल को भी आप इस मिट्टी के ऊपर शुद्धता के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी नहीं हो तो एक लोटा जल के अंदर आप लोग पीपल का पत्ता डालकर भी उस पानी से फिर जो आप लोग इस मिट्टी का शुद्धिकरण कर सकते हो। अगर जल के अंदर अगर आप लोग इसे डालकर शुद्धिकरण कर रहे हो तो यहाँ पर चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से यहाँ पे शुद्धिकरण करना है। आप शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए हुए हो, उसके बाद में दोस्तों जब आप मिट्टी लेकर आ जाओ तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपको उसको शुद्ध करना है। जो तरीके हमने आपको बताया है उस तरीके से आपको शुद्ध करना है। आप प्राथमिक शिवलिंग बनाओ या शिवलिंग बनाओ तो आपको उसके लिए कुछ समय के लिए एक काम करना पड़ेगा। उस प्राथमिक शिवलिंग को बनाने के लिए आपको जल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उस जल को रखने की भी एक विधि है, वो सुन लो। देखो, आपको प्राथमिक शिवलिंग की मिट्टी जो आप अपने घर लेकर के आए हो उसका आपने
भी कर लिया है, शुद्धिकरण कर लिया है, हम शिवलिंग बनाएंगे, हाँ उसमें जल की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप प्राथमिक शिवलिंग बनाने जा रहे हो तो उसके 2-3 घंटे पहले 10-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर ताज़ा शुद्ध जल भरना है और ताज़ा शुद्ध जल भरने के बाद उस लोटे को लेकर के आपको अपने रसोई के घर में जाना है। रसोई घर में जहाँ पर आपने पीने का पानी रखा हुआ है, परिंदा रखा हुआ है, उस स्थान पर जाकर उस शुद्ध जल के लोटे को रख देना। और ऐसे लोटे को रखने के बाद आप उसके ऊपर एक कटोरी, उस लोटे को लेकर आप एक कटोरी से ढक देना। ढकने के बाद उस कटोरी के ऊपर एक छोटा चावल का दाना, जो भी साबुत हो सके, उस चावल के दाने को उस कटोरी के ऊपर रख देना। उसके बाद में इस लोटे का जल को इस जगह पर कुछ समय के लिए रख देना। 10-20 मिनट या 1-2 घंटा के लिए आप वहाँ पर रख सकते हो। आपके घर के रसोई घर में 33 करोड़ देवी देवताओं जो है विराजित होते हैं। अन्नपूर्णा देवी विराजित होती है, आपके वहीं पर पितृ भी विराजित होते हैं। तो इस जल के अंदर इन सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर भाव आ जाएगा। आप बात खुद पंडित जी ने बोली है। इस साल को आपको कुछ समय पहले रखना है। जब आप शिवलिंग बनाने जा रहे हो तो आप लोगों को ये जल रख देना है। उसके बाद में जब आप प्राथमिक शिवलिंग बनाने जा रहे हो, जैसे ही शाम का समय हो गया, 5-6 बज गए, तो आप लोगों को अपने प्राथमिक शिवलिंग बनाने की तैयारी शुरू कर देनी है 2 अगस्त के दिन, क्योंकि हमें 7 बजे से यहाँ पर पूजन शुरू करनी है। तो भाई 4-5 बजे से आप लोगों को अपना प्राथमिक शिवलिंग बनाना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या 3 बजे से भी अपना प्राथमिक शिवलिंग बनाना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ करना क्या है, प्राथमिक शिवलिंग बनाने के लिए आपको एक कलश लेना है। ना चाहो कहीं पर भी बैठ जाओ। प्राथमिक शिवलिंग बनाने के लिए आपको भगवान वाले स्थान पर या अपने घर में कोई भी अच्छे जगह पर स्थान पर वहाँ पर बैठ जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है जिसके अंदर आप लोगों को शिवलिंग बनाने वाले हो, और अपना जो जल का पात्र है वो अपने घर के रसोई घर में रख देना है। उसको भी आपको लेकर के आना है। उसको लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, एक खाली पात्र लेना है जिसके अंदर हम लोग ये शिवलिंग बनाने वाले हैं। जो मिट्टी है वो भी लेकर के आ जाना। अब आप लोग शिवलिंग बनाने बैठे तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो शिवलिंग बनना है वो भी कहीं सीधा ज़मीन पर या किसी भी पात्र के अंदर बनना है, ठीक है। इसलिए शिवलिंग को झेलने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। जो शिवलिंग है वो हम बेलपत्र के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको के पास एक अच्छी और साबुत बेलपत्र होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। आप जिस पात्र के अंदर जो है शिवलिंग बनाने वाले हो, उस पात्र के अंदर आप सबसे पहले आप लोग अपनी जो बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को रख दीजिए। ध्यान रखिए, जो उस बेलपत्र की डंडी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ करते हैं, मतलब माता वाले स्थान की तरफ करते हैं। उसी तरीके से इस बेलपत्र की डंडी का मुख भी यहाँ पर कहाँ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप चेक कर लेना उत्तर दिशा कहाँ पर पड़ रही है, उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रख देना। बेलपत्र को रखने के बाद आप इस बेलपत्र के ऊपर अपनी वह मिट्टी डालिए जिस मिट्टी से आप लोग शिवलिंग बनाने वाले हो। मिट्टी डालने के बाद दोस्तों, जो आपके पात्र अपने घर के रसोई घर में रखा हुआ है, जिसे उठाकर आप अभी ला चुके हो प्राथमिक शिवलिंग बनाने के लिए, उसका जल सबसे पहले आप लोग उस मिट्टी के बिल्कुल बीचों बीच में डाल देना, क्योंकि उस
ये वही जल है जिस जल से के माध्यम से हम लोग इस पूरे प्राथमिक शिवलिंग को बनाने वाले हैं। इस प्राथमिक शिवलिंग को बनाने के लिए आपकी जो जल की आवश्यकता पड़ेगी, आप वो यही जल होंगे कि आप घर के रसोई घर में रखा हुआ था, यही वो प्रमाण है। इसी तरीके से प्राथमिक शिवलिंग बनाया जाता है। इसी तरह के मध्य के प्राथमिक शिवलिंग बनाना है। मध्य से प्राथमिक शिवलिंग बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपके घर में जो संतान है भाई वो नहीं है, आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हो, तो या दोस्तों आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पंडित जी ने उपाय बताया है। आप इस प्राथमिक शिवलिंग के अंदर या छोटा सा दूध डाल देना, जो थोड़ा सा मक्खन डाल देना, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी वो भी डाल लेना। तीनों में से डाल सकते हो या तीनों चीज़ भी डाल सकते हो। कब डाल सकते हो? जब आप वंश आगे ना बढ़ रहा हो, आपके घर में इस तरह की समस्या आ रही हो, इसलिए आपको जो वंश है वो आगे बढ़ जाएगा। इस प्राथमिक शिवलिंग को बनाते समय आपको ये दूध या घी या मक्खन डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को उतनी मिट्टी डालनी है जितने से प्राथमिक शिवलिंग बन जाए। अभी जलाधारी नहीं बनाएं। सबसे पहला जो है शिवलिंग ऊपर, उसके बाद में आपको जलाधारी बनानी है। सबसे पहले उतनी ही मिट्टी लेनी है, उस बेलपत्र के ऊपर डाल देनी है। आपको शिवलिंग बन जाए तो सबसे पहले आप लोग उस लिंग का रूप, मतलब जो मिट्टी से शिवलिंग का आकार जैसा होता है, आपको शिवलिंग का आकार बना लेना है। उसके बाद में फिर आप अपनी साइड से मिट्टी डालना। साइड में मिट्टी डालने के बाद में जैसे ही जलाधारी होती है जलाधारी का आप लोग साइड से मिट्टी डालकर आकार दे देना। इस तरीके से आपको अपने शिवलिंग बनाना है। फिर उसके बाद में जलाधारी बनाना है। ऐसा नहीं करना है पहले जलाधारी बना लिया फिर शिवलिंग बना लिया। सबसे पहले आपको शिवलिंग बनाना है, उसके बाद में ही आपको जलाधारी बनाना है। इस तरीके से आपको बनाना है। आपको अपने घर में जो पूजन वाले स्थान है वहाँ पर जाकर कुछ समय के लिए, जब तक आपका पूजन का समय ना हो जाए, 1-2 घंटा हो सके तो वहाँ पर आपको बैठ जाना है और तैयारी कर लेनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ऑनलाइन पूजा शुरू हो जाए तब आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं।